Hello, my dear students. Students, today we will read chapter 5 of EVS class 5th. The name of the chapter is Let's Play Games. आओ खेलें खेल। तो इस चैप्टर में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स के बारे में बताया गया है। स्टार्टिंग करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स, हमारे यहाँ अलग अलग तरह के खेल हैं। इन राजस्थान मैनी गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के गेम अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं। देयर आर सम ट्रेडिशनल गेम्स, कुछ ट्रेडिशनल पारंपरिक गेम हैं विच कैन बी प्लेड वेरी इजीली विदाउट मच एड्स, जिन्हें खेलने के लिए हमें ज़्यादा साधनों की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि मारधड़ी, सतोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी एक्स्ट्रा। आपने भी इनमें से कुछ गेम्स जरूर खेले होंगे। इन गेम्स को हम बिना किसी साधन के खेल सकते। जैसे मान लो आपने सतोलिया खेलना है तो आपको एक सिंपल बॉल चाहिए। आपने मारधड़ी खेलनी है, आपको एक सिंपल बॉल चाहिए। छुपा छुपी में तो आपको कुछ नहीं करना है। पकड़ा पकड़ी में आपको कुछ नहीं चाहिए। तो ये हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक गेम हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे गेम्स हैं, जैसे कि चार बार, चरभर, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टाचंगा आदि। दे आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, इन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं। इंडोर गेम्स क्या होते हैं? जो कि हम अपने घर के अंदर कमरे में बैठकर आराम से खेल सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडोर। एक होते हैं आउटडोर, जिन्हें खेलने के लिए हमें मैदान की या पार्क की जरूरत होती है। ये जो इंडोर गेम जैसे चरबर, चौपड़ वगैरह, इनमें फुल ऑफ फन आता है, बहुत मज़ा आता है और इन्हें बड़ी इजीली चबूतरी आंगन पर बैठकर हम खेल सकते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स, कुछ त्योहारों के मौके पर स्पेशल स्पोर्ट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट रीजन्स। कुछ खास गेम खेले जाते हैं, लाइक ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, सतोलिया इन मेवाड़, काइट फ्लाइंग इन वागड़, मारवाड़ एंड दुंडाड़ एक्स्ट्रा। जैसे कि मकर संक्रांति के समय हम मेवाड़ में सतोलिया खेलते हैं, वागड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ में पतंग उड़ाए जाते हैं। तो बच्चों, अब हमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में सोचना है और उनके आंसर देने हैं। विच गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज सिटी, आपके गांव या शहर में कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं? देखिए, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ओनली रीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। ठीक है बच्चों? तो आज सिर्फ आपको यही देखना है कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं। विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले, आपको कौन कौन से गेम्स खेलना पसंद है? बच्चों, आपको जो पसंद है, क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, जो गेम आपको खेलना पसंद है, आप वो गेम मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट है, डिस्कस एंड ट्राई टू नो that which games the elderly person in your home neighbors played during their childhood। आप अपने घर पड़ोस में पूछिए कि उन आपके जो बुजुर्ग हैं वो बचपन में कौन कौन से गेम्स खेलते थे। ठीक है, अब आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप क्या देख रहे हैं? इन तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं कि कुछ गेम्स हैं, जैसे कि ये बिलियर्ड्स का गेम है। देखा है आपने बच्चों इस गेम को? ये गेम कैसे खेला जाता है? कभी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, वो लोग बिलियर्ड का गेम खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये है चेस, शतरंज। खेलिए बच्चों आपने कभी चेस? इसके बाद नेक्स्ट गेम है हमारा आर्चरी। आर्चरी मतलब तीरंदाजी। बच्चों, आपने बचपन में जब भी हम दशहरे वगैरह में जाते हैं
तब हम वहां पर धनुष बाण लेकर आते हैं, तो सारे बच्चे ये तीरंदाजी करते हैं। कबड्डी, अब बच्चों हमने हिंदी में भी चैप्टर पढ़ा है कबड्डी का, रेसलिंग, रेसलिंग मतलब कुश्ती। तो ये कुछ गेम हैं जो हमने देखे हैं। इसके बाद में गेम है हॉकी, गेम है टेबल टेनिस, बैडमिंटन। ये जो गेम है हॉकी जो है ये आउटडोर गेम है, इसके लिए आपको बाहर खेलना पड़ता है, जबकि टेबल टेनिस इंडोर गेम है, बैडमिंटन भी आउटडोर गेम है। कुछ गेम हमारे इंडोर है, कुछ गेम हमारे आउटडोर है। क्वेश्चन है विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द अबव पिक्चर्स। इनमें आप देखिए कौन से गेम्स दिखाए जा रहे हैं, इनके नाम जैसे बिलियर्ड्स, चेस, आर्चरी, कबड्डी, रेसलिंग, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। इन कबड्डी हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम। आपको ये बताना है कबड्डी में एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो बच्चों आपने कबड्डी वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, उससे आपको माइंड में होगा कितने गेम्स में, एक गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 9 प्लेयर्स होते हैं। इन कबड्डी देयर आर 9 प्लेयर्स इन वन टीम। विच गेम्स आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड। कौन कौन से गेम खुले मैदान में खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। दीज गेम्स आर प्लेड ऑन एन ओपन ग्राउंड। विच गेम्स आर प्लेड इन ए रूम कवर्ड स्पेस। कौन कौन से प्ले रूम जो खेल हैं वो एक कमरे में या कवर्ड स्पेस में खेले जाते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमारे बिलियर्ड्स, चेस, टेबल टेनिस, लूडो, दीज गेम्स आर प्लेड इन ए कवर्ड स्पेस और इन अ रूम। व्हेन मोर देन वन प्लेयर प्ले टुगेदर, जब एक साथ कुछ खिलाड़ी खेलते हैं, ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन इज जनरेटेड। तो हमारे अंदर आपस में एक सहयोग की भावना जागती है। एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इससे हमारे अंदर खेल की भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे अंदर विकसित होती है। The games which are played in an open ground are called outdoor games. जो गेम खुले मैदान में खेले जाते हैं उन्हें हम आउटडोर गेम कहते हैं। एंड दोज विच आर प्लेड इन ए रूम कवर्ड स्पेस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। और जो बंद कमरे में खेले जाते हैं उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं। Nowadays, आजकल, after the telecast of the matches of kabaddi on दूरदर्शन, it is becoming a very popular sport. आजकल कबड्डी के जो मैच हैं उन्हें दूरदर्शन पर दिखाया जाता है, जिसके कारण कबड्डी एक बहुत ही पॉपुलर खेल बन गया है। We can see children playing kabaddi on the streets grounds of many localities. हम देख सकते हैं कि बच्चे कबड्डी को सड़कों पर या मैदानों पर खेल रहे हैं। At some places they are seen playing cricket also. कई जगह पर आपने बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए भी देखा होगा। Although A very big playground is required to play cricket. आपने टीवी पर देखा होगा ना कि क्रिकेट खेलने के लिए हमें बहुत बड़ा मैदान चाहिए। But children are seen playing in even on small pieces of land. पर बच्चे तो छोटी छोटी जगह पर भी क्रिकेट खेल रहे हैं। These days people have become very much aware of their health. आजकल लोग अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर, जागरूक हो गए हैं। Therefore योगा इज आल्सो वेरी पॉपुलर अमंग देम। इसलिए योग जो है वो भी उनमें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। कम लेट्स नो समथिंग अबाउट योग आल्सो। चलो योगा के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है सूर्य नमस्कार। आपको आपके क्लास में सर करवाते होंगे सूर्य नमस्कार।
ये एक पूरा योग है। योगासन, लुक एट द पिक्चर अबव, आप ऊपर इस पिक्चर को देखिए, एंड एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर अबाउट सम योगासन, इस पिक्चर को देखिए और जैसे आपके गुरुजी इंस्ट्रक्शन दें, निर्देश दें, आप ट्राई टू प्रैक्टिस सम आसना ऑफ योगा, आप योगा के कुछ आसन कीजिए, जिनमें एक है ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है वो एक साथ बहुत सारे आसनों का समूह है। इसमें हम एक साथ 12 आसन करते हैं। इन दी अष्टांग योगा ऑफ ऋषि पतंजलि, पंतजलि ऋषि के अष्टांग योग में देयर इज एन एसिमिलेशन ऑफ, ये देखिए बच्चों ये 8 नियम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये 8 चीजें मिलकर ऋषि पंतजलि का अष्टांग योग बनाती हैं। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट ऑफ लिविंग, इससे हमारे अंदर जीने की कला विकसित होती है, एंड डेवलप्स ए पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, और हमारे अंदर जीवन के प्रति एक सकारात्मक भावना का विकास होता है। योगा इज आल्सो हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, योगा हमारे शरीर के मानसिक, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। तो अब हम कुछ पॉइंट फॉर डिस्कशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इनको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे जो ओनली फॉर बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद सेड, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रोंग, सबसे पहले हमें नौजवानों को ताकतवर बनाना है। अलोंग विद एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साथ साथ गेम्स एंड योगा कीप आवर बॉडी इन शेप एंड मेक इट स्लेंडर, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, खेल और योगा करने से हमारा शरीर जो है वो शेप में रहता है, हम ज़्यादा हेल्थी, मोटे नहीं होते हैं, बल्कि हम एकदम स्लेंडर, दुबले पतले, हेल्दी, स्वस्थ और सुंदर दिखाई देते हैं। एक तो हमें हमारा इंटरटेनमेंट होता है, प्लस हमारी बॉडी शेप में रहती है, हम दुबले पतले फिट एंड फाइन रहते हैं। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के प्रयासों के कारण lakhs of peoples in different countries did yoga on June 21st, 2015, 21 जून 2015 को अलग अलग देशों के लाखों लोगों ने योगा किया, एंड सेलिब्रेटेड द योगा डे, और उस दिन को योगा दिवस के रूप में मनाया, योग दिवस के रूप में मनाया। Nowadays, आजकल many people from different foreign countries have started learning yoga in our country. आजकल अलग अलग विदेशों से भी बहुत सारे लोग आकर हमारे देश में योग सीखने लगे हैं। द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड जून 21 एज द इंटरनेशनल योगा डे, यूनाइटेड नेशन ने भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर किया है। इस दिन हमारे यहाँ पर छुट्टी होती है स्कूलों की, उस टाइम हमारी छुट्टियां होती हैं, लेकिन उस दिन आपको स्पेशल स्कूल में योग दिवस के लिए बुलाया जाता है। अलोंग विद एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साथ साथ गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटीफुल,
खेल हमें स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं। अलोंग विद फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारा शारीरिक और बौद्धिक विकास करते हैं। गेम्स मेक अस डिसिप्लिन्ड, वो हमें अनुशासित बनाते हैं। एनकरेज ए फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, हमारे अंदर सहयोग की भावना बढ़ाते हैं। कंपेनियनशिप, साथी की भावना बढ़ाते हैं। गेम्स इंक्रीज एक्साइटमेंट एंथुआज्म, जो खेल हैं वो हमारे अंदर उत्साह बढ़ाते हैं, उमंग बढ़ाते हैं। गेम्स टीच अस विक्ट्री, वो हमें जीत सिखाते हैं, विश्वास सिखाते हैं। स्ट्रगल, हमें संघर्ष सिखाते हैं और हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। अब जब भी इसके फायदे क्या हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ती है। वी हैव टू रन, हमें दौड़ना पड़ता है। एंड जंप व्हेन वी प्ले एनी गेम, जब हम कोई खेल खेलते हैं तो हमें दौड़ना या कूदना पड़ता है। व्हेन वी रन वेरी फास्ट, जब हम तेजी से दौड़ते हैं। देन आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, तो हमारी सांसों की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है, हम तेजी से सांस लेने लगते हैं। अब आपके लिए एक काम करना है, सिट रिलैक्स, आराम से बैठ जाओ। एंड ब्रीथ नॉर्मली, और शांति से सांस लो। प्लेस योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ द नोस्ट्रिल्स एंड फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, आपकी जो नाक है उसके सामने उंगलियां रखो और महसूस करो कि हम कौन सी हवा ले रहे हैं और कैसी हवा छोड़ रहे हैं। ठीक है, नाउ जंप एट योर प्लेस 10-12 टाइम्स, अब 10-12 बार अपने स्थान पर कूदो। एंड देन फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर अगेन, और फिर दोबारा से नाक के आगे उंगली लगाकर आप देखो अब आप कैसी सांस ले रहे हो, कैसी सांस छोड़ रहे हो। वट डू यू रियलाइज, तो जब आप बताओ मुझे आप कैसा करोगे। इन विच कंडीशन द एयर यू ब्रेथ इज स्लाइटली हॉट एंड व्हेन इट इज कोल्ड, तो आप देखो भी किस टाइम हमारी जो सांस बाहर आ रही है वो गर्म आ रही है और किस टाइम वो ठंडी आ रही है। Blow air from your mouth 3-4 times in an empty glass or on the mirror and observe what happens. अब आप एक खाली गिलास में, कांच का खाली गिलास लो, उसमें अपने मुंह से हवा छोड़ो और ऐसी ही हवा आप शीशे पर छोड़ो और देखो क्या होता है। तो अब आप क्या देखोगे, क्या होगा। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा, दैट समटाइम्स द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम्स ब्लर्ड, तो जो कांच है या वो कांच का गिलास है वो ब्लर्ड हो जाता है, धुंधला हो जाता है। क्यों हो जाता है। दिस इज बिकॉज देयर इज मॉइस्चर इन आवर ब्रेथ, हमारी सांसों में मॉइस्चर, नमी होती है। विच कंडेंस्ड ऑन द कूल सरफेस, जो कि ठंडी सरफेस पर जाकर जम जाती है। अब जो कांच का गिलास है या आपके यहाँ किसी के चश्मा लगाओ तो चश्मे में आप फूंक मार के देखो तो आप क्या देखोगे कि वहां पर वो जो फूंक है वो जम जाती है। वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज बाय ब्लोइंग एयर, फूंक मारकर हम कई काम कर सकते हैं। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि इन प्रश्नों के उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थिंग्स टू डू, एक काम मैं आपको और बताता हूं, आप क्या करो, टेक एन एम्प्टी रील ऑफ थ्रेड, अब जो हमारे घर में वो धागा आता है ना, मशीन पे लगने वाला रील आती है, उसका एक खाली हिस्सा ले लो। एंड क्लोज इट्स वन ऑफ इट्स साइड बाय स्टिकिंग ए पेपर ऑन इट, जैसे मान लो कि ये आपकी वो रील है। ओके बच्चों, इस रील का एक हिस्से पर आप यहाँ पर एक कागज लगा दो
लगा दिया आपने। एंड देन मेक ए स्मॉल होल नियर द क्लोज एंड, और यहाँ पर एक छोटा सा आप होल कर दो। कर दिया, जिस तरफ आपने कागज लगाया उधर छोटा सा होल कर दो। एंड प्लेस ए सीड ऑफ मूंज स्वीट केन प्लांट, हिंदी में इसे कहते हैं सरकंडा, यहाँ पर एक सरकंडे की गोली रखो। ब्लो एयर इन रील बाय कीपिंग द ओपन एंड इन माउथ एंड सी व्हाट हैपन्स, और इस साइड से आप फूंक मारो। जैसे आप फूंक मारोगे तो आप क्या देखोगे, जैसे आप फूंक मारोगे इसमें फूंक जाएगी तो ये जो बॉल है ये ऊपर 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 उड़ेगी। सिट रिलैक्स्ड एंड ब्रीथ नॉर्मली, शांत बैठकर आराम से सांस लो। नोट द टाइम एंड काउंट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट, फिर आप नोट करो भी 1 मिनट में आप कितनी सांस लेते हो, कितनी बार आप सांस लेते हो। रिपीट दिस एक्सरसाइज विद योर क्लासमेट्स आल्सो, अपने दोस्तों के साथ भी ये काम करो। टेक 2-3 राउंड्स ऑफ योर स्कूल्स प्लेग्राउंड, अब आप अपनी सांस नोट कर ली, अब आप जाकर स्कूल के खेल के मैदान में 2-3 बार चक्कर लगाकर आओ। नाउ नोट द टाइम एंड काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट, अब आप सांस लो और काउंट करो आपने 1 मिनट में कितनी सांस ली है। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपको कोई फर्क निकलता है? क्यों नहीं होगा, हम शांति से बैठे हम आराम से सांस लेते हैं, जब हम दौड़ के आते तो हम तेज तेज सांस लेते हैं। बताना कि टोटल काउंट ऑफ ब्रेथ, जो सांस जो है वो घटी हैं या बढ़ी हैं, नाप भार का देखो। A healthy person breathes normally 15 to 20 times in a minute, एक स्वस्थ आदमी 1 मिनट में 15-20 बार सांस लेता है। पर जब हम रन करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, चलते हैं, तेजी से चलते हैं, तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, सांस लेने की दर है, वो बढ़ जाती है। मीजर द साइज ऑफ योर चेस्ट विद ए मेजरिंग टेप, अब मेजरिंग टेप होता है फीता, फीता क्या होता है, जिससे दर्जी हमारा नाप लेता है ना, तो आप क्या करो, आपके घर में मम्मी के पास फीता होगा, फीता लो और अपनी जो आपकी चेस्ट है उसको नापो। इनहेल एयर विद फोर्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट अगेन, अब जोर से सांस लो और अपने दोस्त को बोलो कि अब वो आपकी चेस्ट को दोबारा नापे। सिमिलरली मीजर द चेस्ट ऑफ योर अदर क्लासमेट्स आल्सो, आपके बाकी दोस्तों की भी चेस्ट नापो। डज द साइज ऑफ चेस्ट इंक्रीज आफ्टर इनहेलेशन ऑफ एयर, तो आप देखोगे कि आपकी जो छाती का आकार है वो, जब हम अपनी छाती में सांस रोकते हैं तो हमारी छाती जो है वो फूल जाती है, हमारा छाती फूल जाती है। अब लास्ट में अपने दोस्तों के साथ इन लाइंस को गाओ। कैसे गाना है? गेम्स मेक अस एनर्जेटिक, गेम्स मेक अस हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, गेम्स टीच अस टू बी स्किलफुल, गेम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, गेम्स डेवलप ब्रदरहुड। तो अब इस लाइन को आपने गाना है कि खेल हमें एनर्जेटिक ऊर्जा से भर देते हैं, खेल हमें स्वस्थ और सुंदर बनाते हैं, खेल हमें स्किल कौशल सिखाते हैं, खेल खेल कोई भेदभाव नहीं करते हैं, खेल भाईचारा बढ़ाते हैं। देखिए खेलों में क्या होता है कि आप ना कोई रंग का, ना कोई जाति का, किसी तरह का अमीर गरीब कोई भेदभाव हमारा नहीं होता है। The name of some very talented sports person who made us proud with their achievements, ये कुछ नाम हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे जिनके ऊपर हमें गर्व है। जैसे स्विमिंग में भक्ति शर्मा, स्विमिंग तैरना, आर्चरी तीरंदाजी में लिम्बाराम, रेसलिंग में मैरी कॉम, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। ऑफ द गेम्स मेंशन्ड अबोव, इन विच गेम्स आर यू इंटरेस्टेड डिस्कस, ये जो गेम बताए गए हैं इनमें आप किस गेम में
आपको इंटरेस्ट है वो आप डिस्कस करो। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर एंड आउटडोर। दो तरह के खेल हैं, इंडोर और आउटडोर, जो बंद कमरों में या घर के अंदर खेले जाते हैं, जो घर के बाहर खेले जाते हैं। गेम्स शुड बी प्लेड विद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। खेल खेल की भावना से खेलने चाहिए। वी रिमेन हेल्दी व्हेन वी प्ले गेम्स। जब हम खेलते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं। योगा कीप्स आवर बॉडी हेल्थी। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। वी कैन डू मैनी थिंग्स बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। मुंह से फूंक मारकर हम कई चीजें कर सकते हैं। प्ले गेम्स, प्रैक्टिस योगा, ऑलवेज रिमेन हेल्थी एंड वेल। आप खेल खेलो और योग का अभ्यास करो तो आप हमेशा स्वस्थ और सुंदर रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।